नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 8 जनवरी 1994 को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जिसे कौन सी कंपनी बनाती थी? तो वह अमेरिका की एक कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बनाती थी। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये बन के आता है कि भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये घटना हुई कब थी? तो यह घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी दोस्तों? 3 दिसंबर 1984 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से ऊपर माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से ऊपर माना जाता है? तो 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CFC। ठीक है, CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है। तो CFC दोस्तों मुख्य रूप से ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या होती है दोस्तों? रोकती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक शब्द है ओजोन। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा में pH मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH वैल्यू क्या होती है? तो अम्लीय वर्षा का pH वैल्यू 4 होती है। ठीक है दोस्तों, 4 होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा pH है। ठीक है दोस्तों, तो pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अच्छा pH स्केल होता क्या है? तो किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को व्यक्त करने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी जलीय विलयन, ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को जानने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और pH स्केल की खोज किसने की थी? तो डेनिश रसायन शास्त्री सारेंस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? डेनिश रसायन शास्त्री सारेंस ने की थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा 7 से कम होगा जिसकी pH वैल्यू वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं कि किसकी pH वैल्यू कितनी होती है। तो आंसू यानी टीयर्स की pH वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो 7.4। मानो लार का pH वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो 6.5 से 7.5 होती है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 4.8 से 8.4। और शराब का pH वैल्यू कितनी होती है? 2.8। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और NaCl की pH वैल्यू क्या होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की pH वैल्यू कितनी होती है? 7। और शुद्ध जल का pH वैल्यू कितनी होती है? 7। ठीक है दोस्तों, ये उदासीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। सिरके का pH वैल्यू क्या होती है? 3। ठीक है दोस्तों, नींबू के रस का pH वैल्यू कितनी होती है? 2.4। ठीक है दोस्तों, अच्छा मानव रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार दोस्तों। मानव रक्त का pH वैल्यू कितनी होती है? तो 7.4।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 0.2 की 0.2 का परिवर्तन होने पर क्या हो जाता है, पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन होने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कौन है प्रसिद्ध दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, एस.एल. बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, अब एस.एल. बहुगुणा की बात आई है तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने ही चिपको आंदोलन चलाया था दोस्तों। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने ही चिपको आंदोलन चलाया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन है। टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी पत्नी नौटियाल, ठीक है, नौटियाल के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। किसकी की थी, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जो चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था वो कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इन्हें पर्यावरण का गांधी भी कहते हैं, इन्हें पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें कई पुरस्कार दिए गए थे। पहला पुरस्कार दिया गया था जो 1981 में स्टॉकहोम वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। कौन सा दिया गया था दोस्तों, 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, सेकंड 1981 में ही दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार। और 1984 में जो दिया गया था पुरस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था। और 1985 में ही जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया था। और 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, चिपको आंदोलन के लिए। और 1887 ईस्वी में ही शेर कश्मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1887 ईस्वी में ही सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसकी रचना है। तो अमार सोनार बांग्ला किसकी रचना है, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आई रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे शब्द आया राष्ट्रीय गान, तो इन्होंने दो देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक तो अपने देश भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है दोस्तों, क्या है, अमार सोनार बांग्ला। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक। ठीक है दोस्तों, यह है। और ये मूल रूप से अपना जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, वो मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आई रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस काव्य रचना है जिसका नाम गीतांजलि है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और सन 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, राजा जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, मगर वो उपाधि, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। क्यों लौटा दी थी, क्योंकि जलियांवाला कांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। क्यों वापस कर दी, जलियांवाला बाग के कारण। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, 1919 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, एक ये भी बात आती है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि
किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, कई चीज़ का रिवीजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह हमें याद भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। क्या था दोस्तों? जय संहिता। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस लिखा गया है। तो रामचरितमानस इसमें लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो सर्गों में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस सर्गों में लिखा गया है। अच्छा, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने। और रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रवाद के मसीहा का रूप किसे दिया गया है? तो राष्ट्रवाद का मसीहा का रूप किसे दिया गया है? तो नेपोलियन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही है। किसे दिया गया है? तो नेपोलियन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? राष्ट्रगान को पहली बार कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रगान को पहली बार दोस्तों कलकत्ता में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा कब गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सभा में एक गाया गया था। ठीक है दोस्तों, अच्छा राष्ट्रगान की बात है तो राष्ट्रगान को लिखा किसने है? तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, अच्छा राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा राष्ट्रगान की बात है तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। अच्छा, इसे कितने सेकंड में, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रगीत, ठीक है, को कितने सेकंड में कितने समय में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंडिका के रचनाकार हैं। तो इंडिका के रचनाकार हैं मेगास्थनीज। कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों जो है दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है दोस्तों। किससे? मछली से। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।